तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी सीरियस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। कल के पेपर के बाद लगातार क्यूरियोसिटी यही है कि सर कट ऑफ क्या गया। आईएमए भी आपका टारगेट है, आईएनए भी है, एफए भी है और ओटीए भी है। सभी की कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ इस क्यूरियोसिटी में है कि एग्जैक्टली सर कट ऑफ क्या जाएगा। ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत कुछ डिसाइड करता है। वो डिसाइड करता है कि आगे की प्रिपरेशन आपकी किस चीज़ को लेके है। आप एसएसबी ओरिएंटेड फोकस होना चाहते हैं या रिटन ओरिएंटेड। ऑब्वियसली आप सफल हो रहे हैं तो पहले प्रायोरिटी आपके एसएसबी पे होगा फोकस, बट पहले आप सफल नहीं हो रहे हैं कट ऑफ के आधार पे तो रिटर्न पे पुनः आपका फोकस होगा जो कि 14 सितंबर को है। बट मैं साथ ही साथ ऐड कर देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली फोकस तो दोनों का ही रिटर्न होगा। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तब भी 14 सितंबर लक्ष्य है, नहीं कर रहे हैं तब भी लक्ष्य है, बट क्वालिफाई कर रहे हैं तो खुशी ये है कि पहले ही एसएसबी भी आपका लक्ष्य है और दोनों की हम एक ज्वाइंट प्रिपरेशन की ओर बढ़ सकेंगे। बट आज एग्जैक्टली आपके सामने कट ऑफ को लेकर के डिटेल में हाजिर हूं और एग्जैक्टली कितने मार्क्स वाले एसएसबी की तैयारी शुरू करें, कितने वाले रिटन की तैयारी शुरू करें और कितने वाले रिटन प्लस एसएसबी दोनों की तैयारी शुरू करें, हर पहलू पे बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली अगर सीरियस फर्स्ट 2025 के हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करें, आईएमए की, आईएनए की, एफए की, ओटी सबके सेपरेट हम बात करेंगे। तो सीरियस एग्जाम पेपर की अगर बात करें तो इंग्लिश मॉडरेट रहा। ऑब्वियसली इसको ईजी नहीं कह सकते हैं, इसको लेवल स्टैंडर्ड रहा। साइंस भी मॉडरेट रही बच्चों की। जीएस लिटरली डिफिकल्ट रहा, इस बात को हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। मैथमेटिक्स भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को इस बार मिला है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के रहे वो बच्चों को घुमाए हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अर्थमेटिक पे फोकस कर देते हैं, एडवांस पे कम करते हैं। एडवांस के क्वेश्चंस ने बच्चों को घुमाया है। करंट अफेयर को भी हम मॉडरेट ही रखेंगे। 26 क्वेश्चन ये बड़े डिसाइडिंग थे एग्जैक्टली, और जिन बच्चों ने अच्छा काम किया था, मुझे लगता है जीएस में ये पार्ट बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर था। जहाँ जीएस को हमने लिटरली डिफिकल्ट सेक्शन कहा है, वहाँ 26 क्वेश्चन का शेयर था करंट अफेयर का, और मुझे लगता है कि इस पर जिसने काम किया होगा वो बेहतर कर लिया होगा और अच्छा कर लिया होगा, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जिस पे आपका कंट्रोल चल सकता है, जिस पे आपकी कमांड चल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर पे अच्छा आपने काम किया है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गुड अटेम्प्ट मेरे से बच्चे पूछ रहे थे इंग्लिश, तो मैं बिल्कुल कहूँगा 90 प्लस ही अटेम्प्ट है इंग्लिश में, तो अच्छा है। 120 में 90 प्लस की एक्सपेक्टेशन है हमारी। एंड जीके की बात करें तो 70 प्लस हम इसमें एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं, जो पेपर का लेवल रहा है। मैथ ऑब्वियसली टाइम चाहिए होता है, कैलकुलेशन है, तो इसको हमने 50 प्लस के टारगेट पे रखा हुआ है। एंड पेपर को लिटरली मैं कहना चाहूँगा कि ईजी टू मॉडरेट वर्ड ना यूज करके मैं सिंपली कहूँगा कि स्लाइटली पेपर हार्ड रहा है, और जो बच्चे दिए हैं एग्ज़ाम इस बात से मेरे सहमत भी होंगे एग्जैक्टली। इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ मार्क्स को देखें तो आई में 125 प्लस का आंकड़ा इस बार हमारे दिमाग में है कि इतना स्कोर जा सकता है। 125 प्लस ध्यान से नोट करें। तो अगर एग्जैक्टली आपका ये स्कोर बन रहा है, देख लीजिए आप ध्यान से, तो मुझे लगता है कि आपको लग जाना चाहिए अपने एसएसबी की भी प्रिपरेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन पर्सनालिटी, अगर यूपीएससी के लिए काम किया इतने दिन तो एसएसबी भी एक टेस्ट है जिसके लिए आपको काम करना, उतने ही मार्क्स का ये भी आपका टेस्ट है। अपनी कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, पर्सनालिटी, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल लगिए, हम लोग भी एक 90 डेज़ का प्लान देते हैं जो बिल्कुल श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का प्लान है। पहले ही हम रिटर्न पे भी सपोर्ट करेंगे जो 14 सितंबर के लिए है। आईएनए को वहीं बात करें तो 118 का आंकड़ा हमने रखा हुआ है, 115 भी ये जा सकता है एग्जैक्टली। एफए 135 प्लस का आंकड़ा हम दिमाग में रख के चल रहे हैं। ओटीए ऑब्वियसली ओटीए में जीएस पार्ट ने थोड़ा सा घुमाया है, और इंग्लिश में भी बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं जितना हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो एक बार को तो आंकड़ा मैं 90 प्लस रख सकता था, बट इस बार 85 प्लस भी आंकड़ा रखूं तो गलत नहीं होगा एग्जैक्टली। बट हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम सीरीज फर्स्ट 2024 का भी देखें तो 87 का कट ऑफ गया, बट इस बार मैं पेपर देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो एग्जैक्टली मुझे 85 प्लस कहने का मन कर रहा है। हो सकता है कि 85 जाए, हाँ थोड़ा सरप्लस भी होने के चांसेस हैं। तो अगर आप 90 के आसपास जा रहे हैं तो आप ओटीए में भी खुद को श्योर शॉर्ट मान के चलिए और फोकस करिए अपने एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए। तो ये था एग्जैक्टली कट ऑफ। आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में तेज़ी के साथ आइए, मेंशन करिए कि आपका क्या स्कोर गया है और एग्जैक्टली बात को आगे क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये स्कोर आपके आ रहे हैं तो प्लीज़ लग जाइए अपने एसएसबी प्लस रिटर्न के प्रिपरेशन में। नहीं आ रहे हैं तो फोकस करिए 14 सितंबर के प्रिपरेशन के लिए। और लक्ष्य बैच जो हमारा है वो बेस्ट बैच है भारत के अंदर, सीरियस स्पेशल बैच है आईएमए, आईएनए, एफए और ओटीए के लिए। तो सिंपली कॉल कर लेना है 9696330033 और जुड़ना है एमकेसी के साथ। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।